Assalamu alaikum class 5. Hope you all are fine. Today we will read lesson 3 of unit 3, which is the show. It's part 1, page number 16. Open your textbooks and let's read the lesson. Read the text and answer the questions. How did William and his friends plan to collect money? Were they successful? विलियम और उसके दोस्तों ने किस तरह से मंसूबा बनाया पैसे जमा करने का? क्या वो कामयाब हुए? William and his best friend Henry, who was 12, were members of the Society of Outlaws, a schoolboy gang. विलियम और उसका बेहतरीन दोस्त हेनरी, जो कि सिर्फ 12 साल का था, दोनों मेंबर्स थे सोसाइटी ऑफ आउटलॉज के, जो कि एक स्कूल के लड़कों का गैंग था. आउटलॉज मीन्स सच स्टूडेंट्स और सच पीपल हु डोंट फॉलो रूल्स. द आउटलॉज यूज्ड टू मीट इन द ओल्ड बार्न ऑन हाफ हॉलीडेज और संडे आफ्टरनून्स एंड मेक प्लान्स. ये सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलते थे एक पुराने गोदाम में आधी छुट्टी वाले दिन या फिर संडे की दोपहर को और मंसूबे बनाते थे. लेट्स बाय सम बोज एंड एरोज सजेस्टेड विलियम. चलो खरीदते हैं कुछ तीर और कमान, विलियम ने सजेस्ट किया. Then we can go out and shoot things like birds and chickens just like real outlaws. फिर हम बाहर जाएंगे और शिकार करेंगे कुछ परिंदों और मुर्गियों का, बिल्कुल रियल आउटलाज की तरह. Where are we going to get these bows and arrows? asked Henry. हमें ये तीर और कमान कहाँ मिलेंगे? हेनरी ने पूछा. We haven't got enough money to buy them. They are too expensive for us. हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इन्हें ख़रीदने के, ये बहुत महंगे हैं. Then we need to collect some more money, said William, who usually had bright ideas. फिर हमें कुछ पैसे जमा करने चाहिए, विलियम ने मशवरा देते हुए कहा, जिसके पास अमूमन बहुत अच्छे आइडियाज़ होते थे. Wait, I know. रुको, मैं जानता हूँ. We could do a show. हम एक शो कर सकते हैं. Get some animals and charge our friends money for looking at them like at the zoo. हम कुछ जानवर को हासिल करते हैं और फिर अपने दोस्तों से उनको देखने के पैसे लेंगे, बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह. The others nodded. सब ने सर हिलाया. Means they all were agreed. Well then, he continued, we will have a show and get enough money to buy bows and arrows. ठीक है, फिर उसने जारी रखते हुए कहा, हम एक शो करेंगे और हमारे पास काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे तीर और कमान खरीदने के लिए. We will arrange the show for next Sunday afternoon. हम शो का इंतज़ाम करेंगे अगले संडे की दोपहर. William returned home for tea with his parents and Aunt Emily. विलियम वापस घर आया चाय पर अपने वालदैन और आंट एमिली के साथ. आंट एमिली वॉज अ टॉल लेडी. आंटी एमिली एक लंबी कदामत वाली खातून थी. हु हैड बिन रिकवरिंग फ्राम अ स्लाइट कोल्ड फॉर अबाउट 2 years. जो कि हल्की ठंड लगने की वजह से उनकी हालत बेहतर हो रही थी पिछले 2 सालों से. She spent her days eating and sleeping. वो अपने दिन गुजारती थीं खाते हुए और सोते हुए. She had not yet mentioned a date for her leaving, which made William's father anxious. उन्होंने अभी अपने जाने की तारीख नहीं बताई थी, जिस बात की वजह से विलियम के वालिद परेशान थे. It will be a long time before I'm better, said Aunt Emily as she took a 7th piece of bread and butter. बेहतर होने से पहले लंबा अरसा होगा, आंट एमिली ने कहा और 7वां टुकड़ा लिया ब्रेड और बटर का. एंड another piece of cake please विलियम. एक और टुकड़ा केक का प्लीज विलियम. Then I shall go upstairs and have a rest. उसके बाद मैं ऊपर की मंजिल या बालाई मंजिल पर जाऊंगी और आराम करूंगी. Every Sunday afternoon, William's mother visited a friend and his father took a long afternoon nap.
हर इतवार की दोपहर विलियम की मदर जाती थी अपने एक दोस्त के पास और उसी दोपहर उसके फादर सोते थे एक लंबी नींद. Nap actually means short sleep, but here is a long afternoon nap. That is why काफ़ी देर तक सोते थे उनके फादर. When Sunday came, William quietly asked his mother whether he could have a few friends in his room for the afternoon. She agreed. जैसे ही संडे आया, विलियम ने खामोशी से अपनी वालदा से इजाज़त ली कि क्या वो अपने कुछ दोस्तों को अपने कमरे में बुला सकता है इस दोपहर, और उसकी वालदा राज़ी हो गईं. The outlaws had prepared all the exhibits for the show, and by 2:30 all was ready. For each exhibit, William had written a card with all the facts upon it. अब सभी मेंबर्स ने मिलकर सभी अशिया को तैयार कर दिया था शो के लिए, और 2:30 दोपहर को हर चीज़ तैयार हो चुकी थी. और हर एक चीज़ के लिए विलियम ने एक कार्ड लिखा था जिस पर उन चीज़ों के बारे में फैक्ट्स लिखे थे. There was a large white rat painted in blue and pink stripes. वहाँ पर एक बड़ा सफ़ेद चूहा था जिसको रंगा गया था नीले और गुलाबी धारियों में या लकीरों में. There was a cat shut into a cat basket which it was scratching angrily with its claws. वहाँ पर एक बिल्ली थी जिसको बंद किया गया था बिल्ली की टोकरी में, और वो गुस्से से अपने पंजों से उस टोकरी को खरोच रही थी या खरोच रही थी. There was a tall giant, और वहाँ पर एक बड़ा देव भी था. One outlaw on the back of another, their large combined body wrapped in a large sheet. एक आउटला एक बच्चे के पीछे दूसरे बच्चे को खड़ा करके उनकी बॉडीज को लपेटा गया था एक बड़ी सी शीट में. There was a black fox fur which had belonged to William's grandmother. It was laid on the floor as though it was asleep. वहाँ पर एक स्याह भेड़िए की खाल थी जो कि विलियम की ग्रैंड मदर की थी, और उसको ज़मीन पर इस तरह से रखा गया था कि जैसे वो फॉक्स सो रहा है. There was Henry's small pet dog. Henry had painted it blue. और हेनरी का एक छोटा पालतू कुत्ता भी था जिसको हेनरी ने नीले रंग में रंग लिया था. William was the showman. He had dressed in a red dressing gown of his father and had made himself a small red moustache from the edges of an old rug. विलियम अब ये सब चीज़ें दिखाने वाला शोमैन था. उसने खुद को एक सुर्ख लबादा ओढ़ा था, गाउन था जो कि अपने फादर का, और अपने लिए बनाई थी छोटी सुर्ख मूछें एक पुराने कालीन के टुकड़ों से या किनारों से. The children climbed onto the garden wall, crawled along it, climbed through the window of William's bedroom and paid their entrance fees. अब सभी बच्चे बागीचे की दीवार पर चढ़े और रेंगते हुए खिड़की पे चढ़ते हुए विलियम के कमरे बेडरूम में पहुंचे और अपने दाखिले की फीस जमा कराई एंटर होने की. नाउ ऑन पेज नंबर 17. When they were all seated, William proudly presented the exhibits one by one. जब सब लोग बैठ गए तो विलियम ने फख्र से एक एक चीज़ दिखाई शो की. This is the only blue and pink rat in the whole wide world. ये सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद नीला और गुलाबी चूहा है इस पूरी दुनिया में. It lives in China and was brought over especially for the show. ये चाइना में रहता है और उसको ख़ास तौर पर इस शो के लिए यहाँ लाया गया है. And this is a wild cat, holding up the basket with the cat in it, which was hissing and spitting. Look at this wild cat, the fiercest cat in the whole country. ये है जंगली बिल्ली. बिल्ली की टोकरी को हाथ में थामते हुए विलियम ने कहा, और वो बिल्ली उस वक्त गुस्से से गुर्रा रही थी. ये देखो, ये है जंगली बिल्ली, इस मुल्क की सबसे जारहाना या गुस्सीली बिल्ली. After William had introduced all the exhibits, a large deep roar started coming from the next room.
जैसे ही विलियम ने सभी अशिया का तारुफ करवा दिया, उसी वक्त एक बहुत बड़ी धाड़ की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई साथ वाले कमरे में से ही। It sounded like a mighty wind with some low deep thunder. ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, कभी आहिस्ता और कभी ऊंचे तूफान के साथ। Aunt Emily was having her afternoon sleep and was snoring. Aunt Emily अपनी दोपहर की नींद ले रही थी और खर्राटे भी ले रही थी। As the audience seemed very interested in Aunt Emily's snoring, William had another bright idea. जैसे कि सभी हाजरीन बहुत दिलचस्पी ले रहे थे आंट एमिली की खराटों में, तो विलियम को एक और बहुत अच्छा आइडिया आया या सूझा। इफ़ दे आर लिसनिंग दे शुड बी पेइंग। अगर ये सुन रहे हैं तो इनको पैसे देने चाहिए। But why just listen? Maybe they could pay extra in order to visit the snorer next door. पर वो सिर्फ सुने ही क्यों? हो सकता है कि वो खराटे लेने वाले को विजिट करते वक्त ज़्यादा पैसे दें। William went quietly into Aunt Emily's bedroom. On the bedside table, he saw her comb, a hairpiece that she usually tied into her own hair, and a glass containing her false teeth. विलियम खामोशी से आंट एमिली के बेडरूम में गया और उसने बेड के साइड टेबल पे देखा कि वहाँ पर उनकी कंघी, उनके बालों में लगाने वाला जूड़ा और साथ में उनके एक गिलास में उनके नकली दांत पड़े थे। विलियम came back and quickly wrote notices for these objects. विलियम वापस आया और उसने फौरन उन तहरीरी नोटिस लिख लिए उन सब चीज़ों के बारे में। द वाइल्ड वुमेन्स हेयर पीस, जंगली औरत का जूड़ा, एंड द वाइल्ड वुमन्स टीथ, और जंगली औरत के दांत। ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू, और उसने एक और नोटिस भी लिखा आंट एमिली के ऊपर लगाने के लिए भी। द स्नोरर immediately became the most popular exhibit of the afternoon. अब ये खराटे लेने वाला अचानक से ही सबसे मशहूर चीज़ बन चुका था उस शो की। Children came out of the room and rejoined the back of the queue, paying extra money to revisit the snorer. बच्चे अब कमरे से बाहर आ रहे थे और दोबारा से कतार में खड़े हो रहे थे और ज़्यादा पैसे दे रहे थे दोबारा खराटे लेने वाले के कमरे में जाने के। Suddenly, in the middle of all this, Aunt Emily awoke with a start. अचानक से इन सब के बीच आंट एमिली अपनी नींद से जाग चुकी थी। That's the end of lesson 3, the show part 1. Inshallah, in next class we will read part 2 of the same story. Allah Hafiz.